फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पीओके के बारे में। जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बॉर्डर पर ओपन ऑफर दिया है पीओके को कि अगर वो चाहे तो इंडिया में आकर मिल सकता है। इंडिया उनका वेलकम करेगा क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा एजुकेशन, इंडिपेंडेंस और पीस है। इंडिया ज़्यादा सेल्फ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, इसलिए वहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं। इसलिए उन्होंने इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में है। यही कारण है कि राजनाथ सिंह जी ने ओपन ऑफर दिया है पीओके को कि अगर वो चाहे तो भारत में आकर मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं। ना तो वहाँ पे एजुकेशन है सही और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई दिए गए हैं पीओके को पाकिस्तान की तरफ से। बल्कि पाकिस्तान के हालात तो इतने ख़राब हैं कि वो खुद अपने लोगों के लिए ही ज़रूरत की चीज़ें नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। वहाँ जो एजुकेशन लेवल है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो ऐसे में वो पीओके को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता इस बारे में क्या कहती है। अगर कश्मीर इशू को समझना है तो हमें थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1963 के अंदर जब चाइना ने अटैक किया था ना इंडिया के ऊपर, तो कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे रात को कॉल आई चाइनीज़ एम्बेसडर की कि आप हमने अटैक कर दिया है, इस वक्त इंडिया जो है वो वल्नरेबल कंडीशन के अंदर है, आप अगर वहाँ से आकर अपना कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये चाइना ने हमें ऑफर की थी जब इंडिया और चाइना की जंग थी 1962 के अंदर। शहाबनामा के अंदर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, कुदरतुल्लाह शहाब ये लिखते हैं बकायदा। वो डिप्टी कमिश्नर हैं, वो सेक्रेटरी, वो डिफरेंट ऐवानों में काम कर चुके हैं, आप जानते हैं उनका नाम बहुत बड़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं उसी वक्त गाड़ी निकाली चूँकि मामला बहुत ज़्यादा क्रूशल था। मैं पहुँचा उस वक्त अयूब खान थे यहाँ पर सदर, तो वो अयूब खान की रिहाइश पे पहुँचे। अयूब खान सो रहा है। उसने जाकर गार्ड से कहा कि अयूब खान को उठाएं, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, आप उसको उठाएं। वो लिखते हैं कि मैंने 15 मिनट उस गार्ड को समझाने में लगाए हैं कि मामला बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और वो कहता था कि इसे गालियाँ पड़नी। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझा बुझाकर जब उसे भेजा गया तो उसने जाकर जब बात की तो वाकईतन वो कहते हैं कि अंदर से एक गालियों की बौछार की पहले आवाज़ मुझे आई है बाहर। फिर वो एक धोती पहने बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा जी क्या मसला है। इन्होंने बताया कि इस तरह से मुझे एक चाइनीज एम्बेसडर की चाइना की जंग छिड़ गई और कश्मीर चाहिए, तो रात के अंदर ही वो कहते हैं कि हमला कर दो और कश्मीर ले लो। उसने कहा ये कोई इतना इंपॉर्टेंट मसला नहीं है, भागो सो जाओ, ये जगाने के लायक मसला ही नहीं था, उठ के आ गए हो तुम। अगले दिन जब आया है तो शायद शराब पी हुई थी, ये जो भी मसला था, मामला जब खत्म हुआ है माइंड से यहाँ से, तो कहता वो तो वाकई बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन तब तक उधर से यूएनओ और अमेरिका की इंटरवेंशन से उनका मसला आपस में सॉल्व हो चुका था। तो एक तो हमने यहाँ पर एक मौका आया था, गवा दिया। एक नहीं, बेशतर मौके आए हैं जो हमने गंवाए हैं। सर ये भी तो सच है ना, एक वक्त इंडिया खुद कहता था कि आप कश्मीर ले दो और हमें हैदराबाद वाली साइड दे दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखें सीन क्या रहा है यहाँ पे। यूएनओ ने हमेशा से कहा कि यहाँ पे प्लेबसाइट होना चाहिए। लोग आए अपना फैसला करें। ठीक हो गया। आप निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठे हैं, इंडिया ने कहा है कि यहाँ बात करते हैं। ठीक है। आपने उस वक्त क्या किया कि आपने उस वक्त जरा से चौधरी बने कि हमारे साथ यूएस है, ठीक है, आप निगोशिएशन टेबल पे नहीं आए, आपने बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया, जिसका इंडिया भी जिक्र करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब तो ये इंडिया ने ये वर्ड पूरी दुनिया को रटवा दिया पाकिस्तान। एग्जैक्टली। उन्होंने वो कहते हैं ना, एक वो रूसी कहावत है कि झूठ इतना तेजी से बोलो कि वो सच लगने लगे। ठीक है जी। तो इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा टेररिस्ट कहा है कि दुनिया हमें टेररिस्ट मानती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सीधी सीधी डिप्लोमेसी है। ये भारत की ना टैक्टिक्स हैं, ये हर किस्म की जो कंट्रीज हैं ये किसी न किसी तरह के पॉलिटिकल टैक्टिक्स करते हैं। पहले भारत डायरेक्ट अटैक करता था, बाकायदा इन्होंने कश्मीर के अंदर ना जेनोसाइड भी स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने ऐसा तो मैंने नहीं सुना, जेनोसाइड बाकायदा उन्होंने किया है। हमारा जो ये 2019-20 में जब इमरान खान का दौर था तो इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा बाकायदा किया, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। तो 2019 आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। उसको हम जेनोसाइड ही कहेंगे। नहीं, वो तो आर्टिकल हटाया तशद्दुद और जुल्म किया कश्मीरियों के ऊपर। तो बेहतर यही है कि कश्मीरियों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और खुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। ये अगर अपने साथ मिला भी लें तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये
कश्मीरियों को खुद देखना है कि हमने सर, अपना वो तहफ़्फ़ुज़ वाले कैसे करना हिंदू कश्मीर जा रहे हैं जो कि मुसलमानों से भी पहले वहाँ रहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत अब उधर हो चुकी है। हाँ। तो वो किसी ना किसी तरह वाइप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने जुल्म के जरिए से मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो टैक्टिक्स इंडिया तो अपना रहे कहता है हैं कि different ये किस्म के। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, पाकिस्तान वहाँ पर जहादी बेता आर्मी को टारगेट करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और ये चीज़ उन्होंने कई दफ़ा बोली है। पाकिस्तान कहता है कि वो कर रहे हैं, ये मसला है क्या? जी, असल में बात ये है कि आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है, जन्म तो जन्म उन्होंने वाली ना। हाँ। जो चीज़ नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो ना। हमें अभी इस वक्त ना अक्लमंदी से काम लेने की हाँ, जरूरत है। अक्लमंदी कश्मीरियों के क्या है? साथ खड़े हैं हम अच्छा, इंशाल्लाह, हाँ। और उनको खुद मुख्तारी का हक दिलाने की। पॉलिटिकल स्टंट ऑब्वियसली हमेशा करते आ रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि कश्मीर की आप बात कर रही हैं, हाँ। जो मुसलमान ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पे उनका हाल क्या है वो उनको याद आते हैं 5 साल गुजरने के बाद। हाँ। ये नहीं कि 5 साल के दौरान उनका हाल पूछ लें क्या क्या हाल है, मतलब आप थोड़ा बताएं ऑडियंस को क्या हाल है आप मुसलमानों आसाम का? में मुसलमानों का हाल देखें, गुजरात में जो हुआ मुसलमानों के साथ देखें, और बेशुमार इस तरह की लोकेशन है जहाँ पे आए दिन रेगुलर बेसिस पे कत्लेआम किया जा रहा है, चुन चुन कर इसलिए मारा जा रहा है कि वो मुसलमान है। अच्छा। अब जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका हाल ये तो है। बहुत अरसा हो गया ना, बहुत बड़ा दंगा हुआ था, और उस दंगे के बाद गुजरात में फिर कोई दंगा नहीं हुआ। देखें, गुजरात की जब बात की जाती है, एक दफ़ा जो इतना बड़ा देखें बाज दंगा हुआ, उसके बाद कोई नहीं इस हुआ। तरह के वाक़यात होते हैं, एक दफ़ा होते हैं बड़े, वो मशहूर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें चल रही हैं। मीडिया उनके कंट्रोल में है, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। उसकी अच्छा, रीज़न है, अच्छा। बिला वजह नहीं कहा जाता उनको। हाँ। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये आज भी वाक़यात हो रहे हैं। आसाम का हाल आपके सामने है, जहाँ जहाँ मुसलमान उनकी अक़लियतें हैं, जहाँ पे तादाद में कम होते हैं, हर जगह पे वहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं और रेगुलर हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए सामने नहीं आते कि वो आने देते नहीं हैं। सर, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, जैसे कि वहाँ पर मुस्लिम 20 करोड़ से ज़्यादा है, हालांकि वो माइनॉरिटी में नहीं आते, सेकंड मेजॉरिटी में आते हैं, लेकिन मान लें वो माइनॉरिटीज़ में अगर हम हिंदुओं की बात करें तो 1000 से ज़्यादा जो है रिपोर्ट हिंदुओं से रिलेटेड पाकिस्तान में रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें किडनैपिंग है, फोर्सफुल कन्वर्जन है, जिस तरह से ब्लास्फेमी है। तो मसले उधर भी चल रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ मसले यहाँ पर भी चल रहे हैं। लेकिन हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि जो कश्मीर के अंदर जो हमें लग रहा था 2023 में 24 में कि भारत जो है पाकिस्तान के कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने ओपनली बॉर्डर पे जाके कश्मीर को वेलकम किया है कि भाई हम आपको अपना समझते हैं। कश्मीर में 11 मई में जो हुआ, जिस तरह से लोगों की शहादतें हुई, जिस तरह से वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे गए, इस ऑफर का आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है? क्या कश्मीरी इसको अपना प्लस पॉइंट समझ के हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल नहीं जी, मुझे इस बात का पर्सनली यकीन है कि इंतहाई एजुकेटेड अवाम है हमारे कश्मीर की। कश्मीरी इंतहाई जज्बे के साथ पाकिस्तान के साथ हैं। कुछ लोग आपको नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन मोस्टली पेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आवाम के जो जज्बात हैं उन लोगों के साथ हों, ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी रहना चाहते हैं। जहाँ तक बात है, देखें, इंडिया ने बात किया पॉलिटिकल स्टंट है, वो करते आ रहे हैं हमेशा से। डिफरेंट अशकाल होती हैं उनके, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो ये बातें करते मुझे हैं। लगता है कि कश्मीर का हल भी तो पॉलिटिकली है। नहीं, देखें, पॉलिटिकली हमारी खामियां अपनी जगह मौजूद हैं। ठीक है। हमारे हालात जो इस वक्त इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं नहीं है। है। ऑब्वियसली उसका हाँ। इम्पैक्ट वहाँ पर भी आ पड़ रहा रहा है। है। हमारे बड़े शहरों में, दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो मतलब वो कश्मीर जो में भी impact आएगा। गुर्बत का पूरे पाकिस्तान पे आ रहा है। हाँ, ठीक है। वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाह रहे ठीक हैं। है। पाकिस्तान अच्छाई की तरफ और बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो अपनी जगह मौजूद है लेकिन इंशाल्लाह। फिर बयान बहुत बड़ा दिया है। हम Obviously- बयान देते हैं कि हम कश्मीर आजाद कराएंगे, उन्होंने ओपनली कहा हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें अपना देखें, मानते इसलिए हैं, हम ओपनली वेलकम कर इसलिए रहे हैं। अपनी हुकूमत को हमेशा कहते हैं इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना Strong पड़ेगा। है, yes, हम ये इस वक्त point नहीं है। हैं, वो हैं, मतलब हम वो उनके बात करते कश्मीर हैं। को ओपनली कह सकते हैं, आओ हमारे साथ नॉट मिल एट जाओ। ऑल। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो हमसे बेटर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ उनकी जो इस वक्त है, वो बात कर जाते हैं। कुछ उनकी बातें हाईलाइट हो जाती हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। मतलब पैसा है ना, पैसे की सपोर्ट बस है। इतनी सी बात है और कोई नहीं है। जहाँ तक कश्मीरियों की बात है, वो पाकिस्तानी है और रहेंगे ठीक है, इंशाल्लाह। जबरदस्त। पाकिस्तान कश्मीर की शायरा, और हम बार बार कहते हैं कि कश्मीर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो लोगों का कहना है कि जब बातचीत करके इस कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता था, तब पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया, जिसके कारण कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो पाई और ये आगे बढ़ती गई। इंडिया की तरफ से आए दिन जो कश्मीर में टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती थी, उनके लिए पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता रहा, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में उन टेररिज्म एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता था, है ना। तो दूसरी तरफ इंडिया ने जो पीओके को ऑफ़र दिया है कि वो इंडिया के साथ आकर मिलकर रह सकता है, तो वो इसलिए भी कह पा रहे हैं क्योंकि कश्मीर है जो इंडिया में, वो खुशहाली और डेवलपमेंट की तरफ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर लोगों को। तो पीओके भी इंडिया में मिलकर इन फैसिलिटीज़ के साथ रह सकता है। वो पीओके को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आकर मिलकर रहे। वो कह रहे हैं कि आप अपने प्रॉफिट के लिए, आप अपने लिए खुद के बारे में कुछ सोचो और तब अगर कोई फ़ैसला करो कि आप हमारे साथ मिलकर रहो ना रहो।
वैसे भी पीओके को कोई फैसिलिटीज़ पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड होती नहीं है, वो खुद अपनी पार्लियामेंट खुद के लोगों द्वारा चला रहे हैं। वो इस कैपेबल है कि वो इंडिया के साथ आकर रह सकते हैं अगर चाहे तो। इससे पीओके को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी प्रॉफिट होगा। वैसे भी जो पाकिस्तान है वो आईओके जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको नहीं ले सकता अब, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद आईओके पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का हिस्सा बन गया है। तो पीओके अगर अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सोचे तो वो इंडिया के साथ आकर रह सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो